अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश के चंद मुश्किल अल्फाज सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इन अल्फाज की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है वोकेबलरीज का, इंग्लिश की डिफरेंट मुश्किल अल्फाज और उनकी मानी। तो आइए बढ़ते हैं वोकेबलरीज की तरफ। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है हमारे कंटेंट का, वो है बर्डन। बर्डन, बोझ को इंग्लिश में बर्डन कहा जाता है। बर्डन, मेनी हैंड्स मेक अ बर्डन लाइटर। मेनी हैंड्स मेक अ बर्डन लाइटर। बर्डन यानी बोझ। करेज, करेज, बहादुरी को इंग्लिश में करेज कहा जाता है। करेज, करेज यानी बहादुरी। Take one's courage in both hands. Take one's courage in both hands. Courage यानी बहादुरी। Mansion, mansion, हवेली। हवेली को इंग्लिश में mansion कहा जाता है। mansion, MANSION, mansion यानी हवेली। She lives in Michael Mansion. She lives in Michael Mansion. Mansion यानी हवेली। Mischief, mischief, शरारत को इंग्लिश में mischief कहा जाता है। mischief, mischief यानी शरारत। His eyes were full of mischief. His eyes were full of mischief. mischief यानी शरारत। बार्स, सलाखे। सलाखों को इंग्लिश में बार्स कहा जाता है। बार्स, बार्स। There are several bars around. There are several bars around. बार्स यानी सलाखे, सलाखे। Satisfy, satisfy, मुतमईन, किसी चीज़ से मुतमईन होना सेटिस्फाई कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में मुतमईन। It is impossible to satisfy all your demands. It is impossible to satisfy all your demands. Satisfy यानी मुतमईन। Mourn, mourn, मातम को इंग्लिश में मौन कहा जाता है। मौन, MOURN, mourn यानी मातम। Few will mourn his passing. Few will mourn his passing. mourn यानी मातम। Behavior, behavior, सलूक को इंग्लिश में behavior कहा जाता है। behavior, behavior यानी सलूक। Apologize to her for your rude behavior. Apologize to her for your rude behavior. behavior यानी सलूक। Enmity, enmity, दुश्मनी को इंग्लिश में enmity कहा जाता है। enmity, enmity, their friendship was turned to enmity through idle gossip. Their friendship was turned to enmity through idle gossip. enmity यानी दुश्मनी। Fault, कसूर को इंग्लिश में fault कहा जाता है। fault, fault यानी कसूर, गलती। I'm really sorry, it's all my fault. I'm really sorry, it's all my fault. fault यानी कसूर। Fever, बुखार को इंग्लिश में fever कहा जाता है। fever, fever यानी बुखार। I have a bit of a fever. I have a bit of a fever. fever यानी बुखार। FEVER,
फेवर यानी बुखार उर्दू ज़ुबान में। पोर, पोर डालना, किसी चीज़ को डालना, बर्तन में किसी चीज़ को डालना, पानी को डालना, दूध को डालना, पोर कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। पोर a little more milk in, pour a little more milk in, pour यानी डालना। फूल, बेवकूफ को इंग्लिश में फूल कहा जाता है, फूल, फूल यानी बेवकूफ। Love makes a wit of the fool, love makes a wit of the fool, फूल यानी बेवकूफ। डीप, गहरा, गहरा को इंग्लिश में डीप कहा जाता है, डीप, DEEP, डीप यानी गहरा। अ ग्रेट शिप आस्क्स डीप वाटर, अ ग्रेट शिप आस्क्स डीप वाटर, डीप यानी गहरा। अपसेट, अपसेट, परेशान को इंग्लिश में अपसेट कहा जाता है, अपसेट, UPSET, upset यानी परेशान। He was too upset to be rational, he was too upset to be rational, upset यानी परेशान। Quiet, खामोश, खामोश को इंग्लिश में quiet कहा जाता है, quiet। He was a quiet man, he was a quiet man, quiet यानी खामोश। Utensils, यूटेंसिल्स, बर्तनों को इंग्लिश में यूटेंसिल्स कहा जाता है, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन। वी कीप ऑल द कुकिंग यूटेंसिल्स ऑन द बॉटम शेल्फ, वी कीप ऑल द कुकिंग यूटेंसिल्स ऑन द बॉटम शेल्फ, यूटेंसिल्स यानी बर्तन। प्रपोजल, तजवीज़ को इंग्लिश में प्रपोजल कहा जाता है, प्रपोजल, proposal, PROPOSAL, proposal यानी तजवीज़। His proposal is not acceptable, his proposal is not acceptable, proposal यानी तजवीज़। dedicate, वक्फ करना, dedicate यानी वक्फ करना। Many dedicate their lives to worship, many dedicate their lives to worship, डेडिकेट यानी वक्फ करना। अराउस, बेदार करना, किसी को बेदार करना अराउस कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में, AROUSE, अराउस यानी बेदार करना। द प्रपोजल अराउज्ड लिटिल enthusiasm इन द ग्रुप, यहाँ पर मैंने पास्ट फॉर्म को यूज़ किया है, अराउस की जगह मैंने अराउज्ड को लिख दिया गया है क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट वर्ड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अराउज बेदार करना, किसी को बेदार करना अराउज कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। श्राइन, श्राइन, मज़ार को इंग्लिश में श्राइन कहा जाता है, श्राइन, श्राइन यानी मज़ार। She had turned the room into a shrine to her dead son, she had turned the room into a shrine to her dead son, श्राइन यानी मज़ार, मज़ार को इंग्लिश में श्राइन कहा जाता है, श्राइन, श्राइन। मेनेस, मेनेस, खतरनाक को इंग्लिश में मेनेस कहा जाता है, मेनेस। His voice was quiet and almost menacing, यहाँ पर मैंने menacing को यूज़ किया गया है क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है। तो मेनेस खतरनाक, मेनेस यानी खतरनाक उर्दू ज़ुबान में। मैजिशियन, मैजिशियन, जादूगर को इंग्लिश में मैजिशियन कहा जाता है, मैजिशियन। वी हायर्ड अ मैजिशियन टू एंटरटेन द चिल्ड्रन, वी हायर्ड अ मैजिशियन टू एंटरटेन द चिल्ड्रन, मैजिशियन यानी जादूगर। रॉबर, डाकू को इंग्लिश में रॉबर कहा जाता है, रॉबर, रॉबर यानी डाकू। She screamed when she saw the robber, she screamed when she saw the robber, रॉबर यानी डाकू। डिले, रुकना या देर लगाना। You may delay but time will not, you may delay but time will not, and its reality. डिले
रुकना या देर लगाना उर्दू ज़ुबान में। प्लेंटी, काफ़ी को इंग्लिश में प्लेंटी कहा जाता है, प्लेंटी, प्लेंटी। ट्राई टू ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ट्राई टू ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। प्लेंटी यानी काफ़ी। इम्प्रिजन, कैद, कैद को इंग्लिश में इम्प्रिजन कहा जाता है, इम्प्रिजन। You can imprison my body but not my mind. You can imprison my body but not my mind. Imprison यानी कैद। फैट, किस्मत को इंग्लिश में फैट कहा जाता है, फैट। वैसे लक भी कहा जाता है किस्मत को, तो आप दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, फैट या लक। तो यहाँ पर फैट किस्मत को कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में। There is no escape from fate. There is no escape from fate. Fate यानी किस्मत। Cherish, खुश होना, cherish यानी खुश होना। I just want to cherish now. I just wanna cherish now. Cherish यानी खुश होना। Convince, कायल करना, किसी को कायल करना, कन्विंस कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। CONVINCE, कन्विंस यानी कायल करना। हाउ कैन आई कन्विंस यू, हाउ कैन आई कन्विंस यू। WH क्वेश्चन यहाँ पर यूज़ किया गया है। हाउ कैन आई कन्विंस यू, कन्विंस यानी कायल करना। लाइवलीनेस, जिंदा दिली, जिंदा दिली को इंग्लिश में लाइवलीनेस कहा जाता है, लाइवलीनेस, liveliness. Some places need liveliness. Some places need liveliness. Candle, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहा जाता है, कैंडल, कैंडल. A candle lights others and consume itself and its reality. कैंडल यानी मोमबत्ती। स्कल्पचर, मुजस्मे को इंग्लिश में स्कल्पचर कहा जाता है, स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी मुजस्मा। टॉम टीच स्कल्पचर एट द लोकल स्कूल, स्कल्पचर यानी मुजस्मा। प्रिटेंड, दिखावा, दिखावे को इंग्लिश में प्रिटेंड कहा जाता है, प्रिटेंड। लेट्स प्रिटेंड वी आर ऑन द मून, लेट्स प्रिटेंड वी आर ऑन द मून। प्रिटेंड यानी दिखावा। शॉक, सदमे को इंग्लिश में शॉक कहा जाता है, शॉक, शॉक, SHOCK, शॉक यानी सदमा। I got a shock when I saw the bill. I got a shock when I saw the bill. शॉक यानी सदमा। हेल्पलेस, हेल्पलेस, मजबूर को इंग्लिश में हेल्पलेस कहा जाता है, हेल्पलेस, हेल्पलेस। He began to feel depressed and helpless. He began to feel depressed and helpless. Helpless यानी मजबूर। बेगर, भिखारी को इंग्लिश में बेगर कहा जाता है, बेगर, बेगर यानी भिखारी। Beg from beggars and you will never be rich. Beg from beggars and you will never be rich. बेगर यानी भिखारी। इन्फॉर्म, मतला करना, किसी को मतला करना या इत्ला देना, इन्फॉर्म कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। इन्फॉर्म यानी मतला करना। प्लीज़ इन्फॉर्म अस हाउ टू फाइंड हिज होम, प्लीज़ इन्फॉर्म अस हाउ टू फाइंड हिज होम। इन्फॉर्म यानी मतला करना। ब्रूम, झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहा जाता है, ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। ब्रूम यानी झाड़ू। इंटेंशन, नियत को इंग्लिश में इंटेंशन कहा जाता है, इंटेंशन, इंटेंशन, नियत या इरादा, इरादा भी इंटेंशन को कहा जाता है। What was your intention in doing that? What was your intention in doing that? Intention यानी नियत या इरादा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।